हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान, सैकड़ों मुसाफिर, और सबको लगा कि यह एक सामान्य सफर है। लेकिन कुछ ही मिनटों में खौलते पानी, मिट्टी और एक चालाक दिमाग ने मौत का खेल शुरू कर दिया। हथियार नकली था, लेकिन खौफ असली। और असली कहानी वो थी हीरों, गद्दारी और हवा में खेले गए उस दांव की जहां हर सांस आखिरी हो सकती थी। डकैत ने 100 डिग्री का खौलता पानी वॉश बेसिन में डाला, फिर उसमें प्लास्टिक की मिट्टी जैसी पेस्ट डाल दी। जैसे ही वह पिघली, उसने उसे निकाला, हथियार का आकार दिया और तैयार सांचे में रखकर जोर से दबाया। कुछ ही पलों में एक ऐसी नकली पिस्तौल तैयार हो गई जो असली से जरा भी कम नहीं दिखती थी। उसने वह पिस्तौल बाहर खड़े साथी को थमाई और हवाई जहाज के अंदर मौत का खेल शुरू हो गया। मासूम यात्री घबराकर हाथ ऊपर करने लगे। 2 और डकैत फौरन केबिन में घुसे और पल भर में माहौल अपने कब्जे में ले लिया। एयर मार्शल को बाहर लाने के लिए उन्होंने एक एयर होस्टेस को पकड़ लिया और धमकी दी, 3 सेकंड में सामने नहीं आए तो यहीं गोली मार देंगे। मजबूरन एयर मार्शल ने हाथ उठाकर अपनी पहचान बताई और अपनी पिस्तौल भी सौंप दी। लेकिन तभी एक यात्री ने अचानक पलटवार करने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड में डकैतों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और बुरी तरह पीट कर लहूलुहान कर दिया। केबिन में खामोशी छा गई। डर इतना था कि कोई सांस लेने तक की हिम्मत न करे। डकैत बैनर लहराकर अपनी जीत का ऐलान करने लगे। पायलट ने अंदर की हलचल महसूस कर तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजा। विमान हाईजैक हो चुका है। डकैतों का अगला कदम था यात्रियों के मोबाइल छीनना और सबको इकोनॉमी क्लास में धकेलना। फिर एयर होस्टेस को लेकर कॉकपिट पहुंचे और सरकार से अपने सरगना की रिहाई की मांग की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विमान में एक और गिरोह भी मौजूद है। उनका असली निशाना था विमान में छुपे 12 अरब रुपए के हीरे। ये हीरे मंत्री ने मिडिल ईस्ट से खास बनवाए थे। उन्हें लाने के लिए इतनी सुरक्षा थी कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था। डिलीवरी एक रिटायर्ड सैनिक कर रहा था। सेफ बॉक्स खोलने के लिए 2 पासवर्ड, एक मंत्री के पास, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के पास। फोन में जीपीएस जो छूते ही लोकेशन भेज देता, और हीरो पर करोड़ों का इंश्योरेंस। लेकिन कंपनी में एक गद्दार था, एलन। उसने रात में मंत्री के सचिव से पासवर्ड ले लिया। दोनों ने डील की, हीरे गायब होंगे, इंश्योरेंस भरपाई करेगा, मंत्री का नुकसान नहीं होगा और मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। योजना साफ थी, हवा में मोबाइल सिग्नल नहीं, जीपीएस बेकार, बस डिलीवरी मैन को ढूंढना था। कंपनी ने उसे खाने पीने से मना किया था, जो एलन के लिए सुराग बन गया। जूली ने खाने के वक्त हर यात्री से पूछा और गंजा आदमी पहचान लिया। यही डिलीवरी मैन था। उसने जानबूझकर उस पर खाना गिरा दिया, जिससे वह बाथरूम गया और एलन को मौका मिला। लेकिन तभी डकैत घुसाए और प्लान बिगड़ गया। एलन ने अस्थमा का बहाना किया। डकैत ने उसे सीट पर लौटने की इजाजत दी। वह बिजनेस क्लास पहुंचा और बैग में हीरो वाला सेफ बॉक्स पाया। जैसे ही उसने खोला, एक डकैत पीछे खड़ा था। एलन ने झूठ बोला कि दवाई यहां नहीं है, लेकिन शक पक्का हो चुका था। एक जोरदार घूंसा पड़ा और एलन खाली हाथ लौट आया। कुछ घंटों बाद सरकार ने डकैतों की शर्त मान ली। अब केबिन में सिर्फ एक डकैत था, एलन के लिए सही मौका। जूली ने उसका ध्यान भटकाया और एलन ने फिर बॉक्स खोला। नकली फोन रखकर असली फोन से सिम निकालकर नकली ने डाल दी। चालाकी पूरी। लेकिन वापसी पर एक और डकैत टकरा गया। उसने बैग खुलवाया और हीरो का फोन देखकर हैरान रह गया। एलन ने उसे दबोचने की कोशिश की, मगर डकैत छूट गया। उसी वक्त विमान लैंड करने लगा। झटके से पिस्तौल चली और गोली की आवाज पूरे विमान में गूंजी। बाकी डकैत दौड़े। अपने साथी की लाश दिखकर गुस्से में एलन को बुरी तरह पीट डाला। इस अफरा तफरी में एलन ने फोन सीट के नीचे फेंक दिया और बेहोश हो गया। डकैत उसे बाथरूम ले गए, लेकिन एयर मार्शल ने मौका पाकर रस्सियां खोल दी। वह बिजनेस क्लास पहुंचा, पिस्तौल उठाई और 2 गोलियां चला दी। सबको लगा खतरा टल गया, लेकिन एलन के शरीर पर टाइमर वाला बम बंधा था। यात्री डर से चीखने लगे। खुशकिस्मती से विमान उतर चुका था। जूली ने दरवाजा खोला और यात्रियों को बाहर निकाला। बम स्क्वाड आया, पर बम नकली निकला। और सबसे बड़ा रहस्य, तीनों डकैतों की लाशें गायब थीं। तलाशी बेकार गई। पुलिस चीफ का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ।